हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उषा जितनी ही मेहनती थी, उसकी बहू रूबी उतनी ही कामचोर थी। ऐसे में अब उषा अपनी बहू को इस कामचोरी से मेहनती कैसे बना पाएगी, ये देखना काफी ही दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, जिसमें कामचोरी की हद तो तब हो जाती है जब 2 दिन तक बहू के नेल पेंट सूखने के बहाने ही चालू रहते हैं। उषा अपनी बहू की कामचोरी से परेशान थी, लेकिन वो अपनी बहू के बहानों को जानती थी कि कैसे उषा की बहू रूबी काम न करने के बहाने तलाशती। एक रोज रूबी हॉल में बैठी अपने हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। तभी उषा भी हॉल में आती है और अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू जरा टीवी का रिमोट तो बढ़ा दे मेरे आगे। माँ जी, मेरे हाथों में नेल पेंट लगी है, आप ही ले लो ना। रूबी कोई भी काम करने में इतना कामचोर बन जाया करती कि मानो जैसे आज ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया हो। लेकिन किया भी क्या जा सकता था। उषा खुद ही उठकर रिमोट लेकर टीवी देखने बैठती है। तभी बगल में आकर रूबी भी बैठ जाती है और कुछ समय बाद डोरबेल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उषा रूबी को देखते हुए कहती है, बहू जाकर देख गेट पर कौन आया है। माँ जी, मेरी नेल पेंट अभी तक सूखी भी नहीं है, मैं कैसे गेट खोलूंगी। इतना सुनकर उषा खुद ही उठकर जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि उसकी पड़ोसन विमला आई है, जिसे देखकर उषा कहती है, आ गई गांव से विमला, मैंने तो सोचा था अब तू वहीं रहेगी। बस थोड़ी ही देर पहले आई हूँ, वहाँ रहकर मैं क्या ही करती। बहू जाकर मेरे और विमला के लिए 2 कप चाय बना कर ला। माँ जी आप ही बना लो ना, मैं अपना फेवरेट सीरियल छोड़कर कैसे जाऊँ। हर काम में रूबी के बहाने पहले से तैयार रहते और हार कर उषा घर का सारा काम कर लिया करती। देर शाम उषा किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी वो अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है और कहती है, बहू तू सब्जी बना, मैं रोटियां बनाती हूँ। माँ जी मुझसे नहीं होगा, न जाने क्यों मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। शुरू मैडम के ड्रामे, मैंने इसे बेकार ही कहा कि बहू तू भी काम में मेरा हाथ बटा दे। हार कर उषा को ही खाना बनाना पड़ता है। देर रात उषा का बेटा रोहित घर आता है और उषा अपनी बेटी को खाना देते हुए कहती है, बेटा मैं रूबी को समझाकर थक गई हूँ, अब तू उसे कुछ समझा दे। क्या हुआ माँ, अब उसे फिर से काम को लेकर नखरे कर रही है क्या? हाँ, जब भी मैं उसे कोई काम कहती हूँ तो वो नखरे करने लग जाती है। माँ जाने दो, उसके तो रग रग में ना कामचोर होना लिखा है। अगली सुबह उषा उठकर घर का सारा काम कर लेती है। तब आराम से रूबी उठकर अपनी सास से कहती है, माँ जी खाना क्या बनाऊं? सपने में क्या है, काम हो गया और तू अब उठ रही है। अच्छा माँ जी, मुझे तो लगा था कि अब तक खाना भी नहीं बना होगा, इसलिए मैं उठ गई। हाँ क्यों नहीं, तेरे भरोसे अगर रहूं तो मेरे घर का कोई काम ही ना हो। ये बातें चल ही रही थी कि तभी विमला का आना होता है। विमला रूबी को देखकर कहती है, बहू लगता है तेरी सुबह अभी नहीं हुई है, ऐसी क्या बात है जो तू इतनी लेट उठी। विमला तू किससे पूछ रही है, उसकी सुबह अब हुई है। 1 नंबर की कामचोर है वो, जब मन होता है तब उठती है, अपने बाप के घर भी ऐसे ही उठती होगी। बहू ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं, यहाँ तो तुझे जल्दी उठकर काम करना ही पड़ेगा ना। विमला आ बैठ, इसे समझाना और पत्थर पर सर मारना एक बराबर है। विमला आंटी, मैं तो समय से ही उठना चाहती हूँ, लेकिन न जाने रात में काम करके सोने के बाद नींद ही नहीं खुलती। हाँ, रात को पत्थर तोड़ेगी तो सुबह आँख कैसे खुलेगी। सीधा सीधा कह दे कि मुझसे कोई काम नहीं होता, मैं हूँ ही कामचोर। ये सुनकर रूबी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन रूबी के जाते ही विमला उषा से कहती है, उषा देख, मैं तुझे कह रही हूँ, जितनी तू मेहनती है उतनी तेरी बहू आलसी है, उसे समझाया कर, काम काज नहीं करेगी तो तू कब तक काम करेगी। मैं तो समझा कर थक गई हूँ, लेकिन ये सुनने का नाम ही नहीं लेती। तू कुछ समय के लिए अपने मायके चली जा, खुद ही काम करेगी तो पता चलेगा। अगर फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई तो तू इसे सबक नहीं सिखाएगी तो ये अपने आलस को कैसे छोड़ेगी। अब विमला की बात मानकर उषा अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू मुझे कुछ समय के लिए अपनी बहन के घर जाना पड़ रहा है, तो अपना ध्यान रखियो और सुबह जल्दी उठकर रोहित के लिए खाना बना दियो, उसे ऑफिस जाना होता है। ना माँ जी, मुझसे नहीं होगा ये घर संभालना, आप कहो तो मैं भी कुछ समय के लिए मायके ही चली जाती हूँ। नहीं बहू, घर से सब चले जाएंगे तो घर का ध्यान कौन रखेगा।
अब जैसे तैसे उषा अपनी बहू पर घर की, रोहित की और उसकी खुद की जिम्मेदारियां छोड़ के चली जाती है। ऐसे ही अगली सुबह रूबी 5 बजे से उठकर काम पर लग जाती है। सबसे पहले रूबी उठकर खाने की तैयारी करती है और खुद से कहती है, आज कोई आलस नहीं और ना ही कोई काम चोरी, सारा काम मुझे ही करना है। रूबी, काम में ध्यान लगा। अब जैसे तैसे रूबी जल्दी जल्दी खाना बनाती है और रोहित का लंच बॉक्स पैक कर देती है। ये देखकर रोहित भी रूबी से कहता है, क्या बात है, आज तो मुझे खाना समय पे मिल गया। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज मुझे खाना समय पे मिलने वाला है। अब माँ जी नहीं है तो काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। रोहित के ऑफिस जाने के बाद रूबी किचन में जाकर बर्तन धो रही थी। तभी विमला आती है और रूबी को काम करते हुए देखकर रूबी से कहती है, बहू, आज तो तूने घर का सारा काम जल्दी कर लिया। क्या बात है, कहीं जा रही है क्या? नहीं आंटी जी, माँ जी अपनी बहन के घर गई हैं, तो मुझे ही करना है, तो सोचा सब कुछ जल्दी कर लूं। बता, तुझे सब कामचोर कहते हैं, तू तो सुबह से उठकर काम करने में लगी पड़ी है। वाकई तू बहुत मेहनती है। आंटी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना दूं। नहीं नहीं, बस घर में बहुत काम है। मैं उषा से मिलने आई थी, अब वो है ही नहीं, तो तू अपना ध्यान रखियो। ये देखकर विमला को बहुत खुशी होती है कि उसका और उषा का प्लान काम कर गया। ऐसे में विमला अपने घर जाती है और उषा को कॉल करके कहती है, तेरी बहू तो सुबह 5 बजे से उठकर घर के काम में लगी हुई है। आज तो उसने खुद से मुझे चाय भी पूछी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। सच कह रही है क्या तू विमला? ऐसा कैसे हो सकता है? उससे एक बोतल पानी भी भरा नहीं जाता और तू कह रही है 5 बजे से उठकर काम कर रही है। तू खुद पूछ ले क्या कर रही है बहू, मैं भी तो अभी देख कर आई हूँ। उषा को यकीन नहीं होता कि उसकी कामचोर बहू काम कर रही है। अब उषा अपनी बहू को फोन लगाती है और रूबी से कहती है, बहू, तूने घर का काम किया भी है या नहीं, या अभी तक सो ही रही है? माँ जी, सारा काम हो गया, बस नहाने जा रही हूँ। सुबह सुबह ठीक तो है या सपने में बात कर रही है? ना माँ जी ना, मैं सच बोल रही हूँ, सारा काम हो गया है। यानी आज तूने काम चोरी नहीं की है? तभी वो कॉल कट कर देती है। लेकिन उषा को यकीन नहीं था कि उसकी कामचोर बहू काम भी करेगी, लेकिन वो तो घर का सारा काम करके नहाने जा रही थी। ऐसे में उषा मन में सोचती है, लगता है जिम्मेदारियाँ ज्यादा ही हो गई हैं। मेरी बहू अचानक से इतनी बदल गई। और 2 दिन बाद उषा घर आ जाती है और जैसे ही उषा घर आती है तो वो देखती है कि घर में बहुत साफ सफाई है। और ये सब देखकर उषा अपनी बहू रूबी से कहती है, बहू, एक गिलास पानी तो ला दे। जी माँ जी, अभी लाई। ये तो सच में सुधर गई। तभी और चेक करूँ कि ये कोई सपना तो नहीं। ये बोलकर उषा अपनी बहू से कहती है, बहू, ये बैग्स मेरे कमरे में डाल दे और चाय बना देती तो सर का दर्द भी चला जाता। जी माँ जी, बस अभी करती हूँ, पहले चाय बना दूँ। ये देखकर वाकई उषा को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि 4 दिन की जिम्मेदारी में रूबी इतनी ज्यादा बदल जाएगी कि वो हर काम खुद ही करेगी। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और रूबी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगी और रूबी भी अपनी सास की तरह ही मेहनती बन गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।